कुर्सी के खेल में विचारधाराओं का मेल अक्सर फेल हो जाता है। राजनीति के रंग में रंगे नेताओं की विचारधारा जनता के विकास की धारा को कितना गति दे रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। छुपा तो ये भी नहीं है कि सत्ता के सुख के पाने के इच्छुक नामंजूर विचारधाराओं पर भी तालियां बजाते हैं। खैर, इन विचारधाराओं के खेल को राजनीति के पिच पर जो शानदार खेलता है, विजेता वही होता है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा टकरा गई है। कई मुद्दों पर सुर में सुर मिलाने वालों के सुर बदल रहे हैं। जाति जनगणना पर एक जैसी विचारधारा एक देश एक चुनाव पर रास्ता बदल देती है, जैसे दो नदियां संगम के बाद अपने रास्ते बदल देती हैं। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश के मुताबिक एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि अभी कैबिनेट ने कानून पास नहीं किया है, सिर्फ रिपोर्ट को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने यह भी नहीं बताया है कि कानून पास या लागू कब किया जाएगा, पर अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया है और अब उत्तर प्रदेश में भी इस पर राजनीति तेज हो गई है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एक दूसरे से बिल्कुल उलट प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है? फिर चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव आयोग का वेतन चल सकता है। अखिलेश यादव का कहना है कि कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के एक साथ चुनाव होंगे या अपनी सुविधा अनुसार होंगे। उन्होंने यह भी पूछा है कि भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिराएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है, या ये भी एक जुमला भर है? अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि चलते चलते जनता ये भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पाया, जबकि सुना तो यह है कि वहां तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2 पर्सन 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं? देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। खैर, इससे समाजवादी पार्टी को चिंता करने की जरूरत भी है, क्योंकि
खबरें तो ये भी आती रही हैं कि पंचायत स्तर पर सपा के सदस्य भाजपा के सदस्य को अध्यक्ष बना देते हैं। यहाँ उनकी विचारधारा कैसे बदल जाती है, इस बदलती धारा को रोकने में सपा कई जगह फेल तो हुई है। और यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की विचारधारा अलग है। भाजपा की आलोचना करते करते और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते करते वो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़ी हो गई हैं। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन पर जहां विपक्षी एकता दिख रही है, वहीं मायावती का रुख अलग रहा। इस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि ये सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। देखिए, ये मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार केवल और केवल प्रोपेगेंडा कर रही है। एक साथ अगर चुनाव कराने की मंशा होती सरकार की, एक वन नेशन वन इलेक्शन, तो 4 स्टेट के चुनाव प्रस्तावित हैं जी, जो थे पहले, और सारे बाई इलेक्शन पूरे प्रदेश के अंदर उपचुनाव प्रस्तावित थे। तो उपचुनाव भी पार्ट वाइज इन्होंने कराया है। और मैं समझता हूं कि वो पूरी तरीके से अभी यूपी का 10 चुनाव बाकी है, सोचिए आप, बाकी स्टेट के हुए 13 जगह पे हुए, जहां 11 जगह कांग्रेस जीती, और 4 स्टेट में 2 करा रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। अभी झारखंड और अभी महाराष्ट्र बाकी है। अगर इनकी मंशा अच्छी होती वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये चारों स्टेट एक साथ कराते और सभी बाई इलेक्शन साथ में कराते। ये कोई मुद्दे इनको नहीं मिल रहा है, चुनाव सामने खड़ा है, कोई मुद्दा नहीं है, तो एक मुद्दा, एक हेडलाइन बनाने के लिए ये जानबूझकर केवल एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। काम करने वाला व्यक्ति तुरंत काम करेगा और परिणाम देगा। ये सरकार महंगाई की बात नहीं कर रही, बेरोजगारी की बात नहीं कर रही, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही, कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही। हम सब लोग निश्चित तौर से जो आज चीजें चल रही हैं, आज हम सब लोग, आज पूरी कांग्रेस पार्टी आज ये मांग करती है कि जो आज डिमांड है जनता की, उसको पूरा करिए, लोगों को भ्रमित करने का काम मत करिए। मायावती ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक देश एक चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर उनकी पार्टी का रुख सकारात्मक है। मायावती ने इस सिलसिले में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का रुख सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। इससे पहले भी जब मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था, तब भी मोदी सरकार को मायावती का समर्थन मिला था। सियासी जानकारों की माने तो मायावती को जो फैसले देश हित में लगते हैं, वह उसका समर्थन करने से पीछे नहीं हटती और बिना राजनीतिक नफा नुकसान सोचे उसका समर्थन कर देती हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो पाएगा? बताया जा रहा है कि कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की थी। कोविंद समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश भी की, जिनमें से अधिकतर को राज्य विधानसभाओं से पास कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी, जिन्हें संसद से पास कराना होगा। एक मतदाता सूची और एक मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन चाहिए होगा। जी हाँ, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। लोकसभा में इस विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से मंजूरी के बाद इस विधेयक को करीब 15 राज्यों के विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और कानून बन सकेगा। जबकि लोकसभा में कुल 543 में से एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है। यानी एनडीए सरकार को संविधान संशोधन के लिए विपक्ष को भी भरोसे में लेना होगा। 21 राज्यों में फिलहाल एनडीए की सरकार है, इसलिए राज्यों की मंजूरी में कोई पेच नहीं फंसने वाला। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 234 सदस्य हैं,
राज्यसभा में 85 सदस्यों का समर्थन है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए के कुछ दल इस विधेयक का विरोध भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ अन्य दल समर्थन में भी साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही सदनों में जादुई आंकड़ा जुटाना टेढ़ी खीर साबित होगा। वैसे आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया आइडिया नहीं है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग करने के बाद 1970 में यह सिस्टम टूट गया। अब देश भर में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इस खबर में इतना ही। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।